हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जो आपके बहुत सारे शिष्य हैं और हमारे बहुत सारे मित्रगण हैं, उन सबों का यह आग्रह था कि आपका भी एक साक्षात्कार, आपका जीवन परिचय आपके ही श्रीमुख से मैं उन लोगों तक लेकर के आऊँ। तो हमारा जो YouTube चैनल है ग्रह राशि, उसके माध्यम से आज एक छोटे से साक्षात्कार के लिए हम लोग आपके शरण में आए हैं अब निवेदन लेकर के। तो आज सबसे पहला गुरुजी हम लोगों का यह प्रश्न है कि सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ के आप मुख्य रूप से, आपका बचपना कहाँ बीता है, किस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है, थोड़ा उसके बारे में सबसे पहले बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम तो जान ही रहे हैं। ऐसे मेरा जन्म और बचपन अभी नया जिला जो बना है लोहरदगा, अब तो नया नहीं, बहुत पुराना हो गया। और अब झारखंड भी बहुत पुराना हो गया, उसमें बिहार प्रांत था। तो रांची जिला का एक गांव हुआ करता था, लोहरदगा थाना में पड़ता था, वो लोहरदगा प्रखंड में पड़ता था, बाद भंटा प्रखंड हुआ, वर्तमान में भंटा प्रखंड है। वहाँ पर कांजो एक गांव है और मेरा जन्म वहीं हुआ और मेरा बचपन भी वहीं बीता। मेरा जन्म ऐसे 20 अक्टूबर 1946 को हुआ और तदनुसार कार्तिक शुक्ल नवमी तदुपरांत 10वीं तदुपरांत एकादशी तिथि शनिवार दिन था और उसी दिन मेरा जन्म हुआ था। जी जी। 2003 में जी। और इसके बाद में से फिर कुछ बड़े हुए तो फिर मेरा यहाँ पर मैं आ गया। और मैं हमारे यहाँ एक शिक्षक रहा करते थे, पिताजी के परिचित कैसे निकले और वो बाद में तो यहाँ से चले गए थे। तो वह उनको स्थान कहीं नहीं मिला, हमारे यहाँ स्थान दिया गया, पिताजी दिए। यहाँ पर हमारा पुराना घर है, उसमें से हरिमोहन शर्मा, तो ही शांति आश्रम में पढ़ाते थे। तो मैं कुछ दिन तक शांति आश्रम गया था और शांति आश्रम जाने के बाद में से फिर जो है सो मैं कांजो ही गया और वहाँ पर पहला क्लास में मेरा नामांकन हुआ। और वहाँ पर नामांकन के समय में कोई विशेष कोई पिताजी सब करने गए थे, मैं स्कूल गया था और वहीं पर नामांकन मेरा कर लिया गया था। हो सकता है पिताजी बाद में गए थे। मेरे जन्म के संबंध में एक दो बात और मैंने बताना शायद मैंने अच्छा होगा। हालांकि तो हमारे जो थी सबसे बड़ी बहन थी, मेरी बड़ी बहन के बाद में से दो और बहन हुई थी और पिताजी मैंने इच्छा कर रहे थे कि एक लड़का हो जाए। तो हमारी माँ देवघर गई थी और देवघर में जो है सो वहाँ पर जो है सो पूजा पाठ की। पिताजी को स्वप्न भी हुआ था और उसमें से और कोई साथी गए थे, तो उनके लिए स्वप्न में यही हुआ था कि उनका जो है सो उनमें से 3 में से 2 ठोका होगा, 1 ठोका नहीं होगा। इस प्रकार से देवघर में मैंने जो थे तो स्वप्न हुआ था। इसके बाद में से और भी पूजा पाठ मेरी माँ करते रही थी। एक याद के संबंध में कहा जाता है, जो कुराम्बे मंदिर है, कुराम्बे मंदिर में जब हमारी माँ पूजा करने के लिए गई थी तो उस समय एक बड़ी विचित्र घटना मैंने घटित ही, ऐसा बतलाया जाता है। माँ जो है सो वहाँ पर मूर्ति में फूल चढ़ाई थी और वह फूल जो है सो घूमने लगा था। कुछ देर तक वो घूमते रहा। वहाँ के पुजारी थे, बाद में आए कहे कि कौन चढ़ाए हैं, तो माँ बताई कि मैं चढ़ाया हूँ। तो गिरा, वहाँ गिरते रहा और गिरने के बाद में फिर जो है सो गिर गया, क्योंकि आपकी शायद मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा माँ को बताया गया था। तो यह घटना बहुत कम मैंने कि ऐसा होता है, माँ को उस प्रकार के आघात हो गया था। और जन्म के दिन में शायद पानी बहुत आया था। हमारे मौसा जी सहजना के रहते थे, सहजना के थे, तो वे बड़ी खुशी से होकर के आ रहे थे। तो उनका एक जूता भी जो है सो वहाँ पर कहीं पर कादों में गबच गया, फिर मिला नहीं, दूसरे दिन लोहरदगा जाके मंगाना पड़ा। तो इस प्रकार से मेरे जन्म के समय की घटना है। तो इसके बाद मैं वहाँ पर जब मैं नाम लिखाया, वहाँ कांजो मिडिल स्कूल था उस समय, तो वहीं पर नाम लिखाया। मेरा प्रथम जो शिक्षक थे तीर्थनाथ शाह करके वहाँ पर थे, चिरमा के थे, उन्हीं के द्वारा पहला मेरा क्लास वही ले गया करते थे। इसके बाद में वहाँ पर मैं 7 क्लास तक पढ़ा और 7 क्लास पढ़ने के क्रम में मैं 7वां क्लास में था
तो उस समय वहाँ पर के जो शिक्षक थे एक मनोहर मिंज थे, ऐसे राजेंद्र त्रिपाठी थे और भी राम सेवक मिंज थे, इस प्रकार के और टीचर थे। आयता खाखा थे, तो आयता खाखा तो नीचे क्लास तक पढ़ाते थे, चौथा क्लास तक पढ़ाए थे और उसके बाद में से छठा सातवां में वही मनोहर मिंज राजेंद्र त्रिपाठी पढ़ाते थे। उस समय एक घटना हमको याद है अच्छी तरह से, क्या हुआ था कि वहाँ पर साप्ताहिक लोग का एक मीटिंग हुआ करती थी। मानिए वहाँ पर सबको बना दिया गया था, प्रधानमंत्री, सफाई मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सब बना दिया, सांस्कृतिक मंत्री, ये सब बना दिया गया था और मैं उसमें से शिक्षा मंत्री हमको बनाया गया था। तो उस संदर्भ में जो है सो वे जो वहाँ पर हेडमास्टर थे वे छठा क्लास के बच्चों को कुछ बता दिए थे, तो उसी का रिहर्सल कर रहे थे कि तुम कोई संख्या माने पकड़ो और उसको आपस में जोड़ो तो मैं फिर बता दूंगा, ऐसा करके। तो मैं बाद में सोचने लगा कि वे कैसे बतलाते हैं। मैं पूछा तो भाई कि और बाद में सीख लेना, अभी जो है सो बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं दूसरे दिन अकेले स्कूल जा रहा था, दोन पड़ता था, दोन पार करके जाना पड़ता था। मैं धीरे धीरे वही चिंतन करने जा रहा था कि कैसे आखिर बताते थे वे। तो मैं वहाँ पर गया तो रास्ता भर में मैं वह समाधान कर लिया और समाधान करने के बाद में से मैं वहाँ जाकर के अपने मित्रों को कहा कि वो हेडमास्टर साहब बता रहे थे, मैं ही बता सकूँगा। और मैं उन लोग सोचते रहे थे और मैं बता रहा था और बोले कि वो 2 संख्या के बताते हैं, हम तीनों 3-4 संख्या के बता सकते हैं। तो इस प्रकार से अंतर में मैंने प्रसन्नता हमको हुई थी। और उसके बाद में 7वां क्लास पास करने के बाद में से वही संदर्भ में मैं 5वां क्लास में भी स्कॉलरशिप परीक्षा लिखने के लिए मैं यहाँ लोहरदगा आया था। वो छात्रवृत्ति परीक्षा कही जाती थी, तो उस समय का तो पता नहीं चला हमको, लेकिन फिर 7वां क्लास में परीक्षा होती थी और 7वां क्लास की परीक्षा में मैं प्रथम बार जैसे पास किया था। वो इसमें पहला बार जब परीक्षा का सेंटर मेरा पड़ा था वो लिखने के लिए, तो नदिया स्कूल में आया था। नदिया स्कूल देखा और मैंने दिमाग में आया कि यहीं पर मुझे मैंने पढ़ना ठीक होगा कर करके। बाद में 7वां क्लास वहाँ शिक्षा समाप्त हो गई थी और यहाँ पर आकर के मैं नदिया स्कूल में जो है सो मेरा नामांकन हुआ और वहाँ पर पिताजी जा करके नामांकन कराए। तो उस समय जो है सो फिर वहाँ पर साइंस, आर्ट और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती, साइंस और आर्ट्स के लिए वहाँ पर जो है सो परीक्षा होती थी। एडमिशन के बाद में जो साइंस पढ़ना चाहते थे उनको परीक्षा देना पड़ता था। तो मैं परीक्षा दिया तो वहाँ पर बच्चे सब कह रहे थे, वहाँ पर जो मित्र हमारे क्लास के थे वो कह रहे थे कौन वैद्यनाथ मिश्र एक ठो है जो कि बहुत नंबर लाया हुआ है, कौन है पता नहीं करके एक दो ठो बतिया रहे थे। मैं उन लोगों से कुछ बोला नहीं। बाद में परिचय हो गया तो मैंने वहाँ पर पता लगा कि जो है सो इस प्रकार से जो है सो मैं ही हूँ, ऐसा मैं बताया वहाँ पर में से। और उस प्रकार के 7वां नहीं 8वां क्लास में एडमिशन था। 8वां क्लास बाद में फिर 9, 10 और वहाँ पर उस समय हायर सेकेंडरी हुआ करता था और हायर सेकेंडरी के हम लोग विद्यार्थी थे। उस समय हमारे 2-3 शिक्षक जो कि हमेशा हमारे सौभाग्य के चलते मैं पूरे जन्म का अच्छा कुछ कर्म अच्छे कर्म के कर्म थे, जिस कारण से वैसा शिक्षक मिले। उसमें से एक शिक्षक तो हमारे थे वो JN सिंह, जग्गनाथ सिंह हरमू के, वे हमारे क्लास टीचर 9वां क्लास में थे। 8वां क्लास के टीचर राम वल्लभ भारती थे और फिर 10वां क्लास में वहाँ पर शिक्षक एक महावीर राम करके थे, वे हम लोग को गणित भी पढ़ाया करते थे। बाद में फिर जो है सो हेड मास्टर जो नवल किशोर सिन्हा थे वे हम लोग को एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे और राम वल्लभ भारती फिजिक्स और के सिन्हा, श्री कृष्ण कुमार सिन्हा वे जो है सो केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। और सबसे वहाँ पर ज़्यादा प्रभावित जो मैं हुआ था और जो हमको कुछ भी मिला था हिंदी के लिए हम लोग को पढ़ाते थे भैरवी चरण शर्मा। और वे भैरवी चरण शर्मा के चलते उनकी विशेषता क्या रहती थी, कोर्स पूरा कभी नहीं होता था लेकिन सबसे बढ़िया रिजल्ट उसी सेक्शन का होता था, क्योंकि बच्चों में इतनी वो इतना करवा देते थे कि कहीं पर का कोई प्रश्न यदि आता था तो उसका प्रश्नोत्तर बढ़िया से कर सके, यह योग्यता बच्चों में आ जाती थी, यह विशेषता उनमें थी। मुझे याद है कि उन्होंने एक प्रेमचंद का एक कहानी था उस समय कोर्स में, पंच परमेश्वर, उसमें से एक वाक्य था बेटा बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। इसकी व्याख्या उन्होंने 2 रोज में 3 रोज में पूरा किया था। आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार से व्याख्या हो सकती है। और वह जो है सो मैं समझता हूँ कि वैसा व्याख्या तो एक ही व्याख्या वो लिखवाए थे, लेकिन वो व्याख्या के चलते अन्य कैसे व्याख्या लिखा जाता है ये हम लोग जान गए थे। और वह जो है सो मैं समझ रहा हूँ कि शायद MA का विद्यार्थी भी वैसा बढ़िया व्याख्या नहीं तैयार कर सकता है। इस प्रकार से उनकी योग्यता थी। बाद में संस्कृत पढ़ाते थे
संस्कृत में हम लोग को नीचे क्लास से राघव शरण मिश्र थे, वो पढ़ाते थे। तो इस प्रकार से मेरी वहाँ पर शिक्षा दीक्षा हुई, और वहाँ शिक्षा दीक्षा करने के बाद में से फिर जो है सो मैं कॉलेज, रांची कॉलेज में मेरा नामांकन हुआ, और नामांकन के बाद में से 10वीं कांजो से ही किए? नहीं, मिडिल पास 7वां क्लास तक। अच्छा, 7वां क्लास तक में, लोहरदगा से किए? हाँ, बाकी बात 8वां क्लास में मेरा एडमिशन हुआ, और 8वां से 12वां क्लास तक, मतलब कि हायर सेकेंडरी का 11th स्पेशल माने एकादश विशिष्ट कहलाता था उस समय। अच्छा अच्छा। तो बीएस कॉलेज से ही किए हैं क्या? नहीं, बीएस कॉलेज से मैंने किया हूँ। अच्छा, 11वीं 12वीं किस एक वहां पर 12वीं क्लास तक यही परीक्षा होती थी, हायर सेकेंडरी कहा जाता था। अच्छा, है ना? स्कूल से वहाँ उस समय 2 सिस्टम था, माने जो पद्धति थी शिक्षा की, वह एक था कि 10वां के बाद में 11वीं में सीधे मैट्रिक की परीक्षा देना, और जो हायर सेकेंडरी होता था वो 11वीं के बाद में फिर 12वीं का परीक्षा देता था। और उस समय 9 क्लास पास करने के बाद में 10वां नहीं कहलाता था, 9th स्पेशल कहलाता था, 9वां विशिष्ट। और 10वां क्लास को जो है सो 9वां विशिष्ट, और 11वां क्लास को 10वां विशिष्ट, और 12वां क्लास को एकादश विशिष्ट कहलाता था, 11th स्पेशल। तो उसके बाद ही बोर्ड परीक्षा होती थी। उसमें विशेषता ये थी कि जो मैट्रिक पास करते थे 11वीं पास, उनको पहले प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में करना पड़ता था, तब वहाँ पर उसमें बीए चाहे बीएससी स्नातक 3 वर्ष का हुआ करता था। तो या तो प्री यूनिवर्सिटी से पास करके तब जाते थे, और नहीं तो हायर सेकेंडरी जो करते थे तो सीधे बीएससी में एडमिशन होता था उनका। अच्छा अच्छा। तो उस प्रकार से मैं वहाँ बीएससी के प्रथम वर्ष में नामांकन किया, और उसके बाद में फिर मैं वहीं से बीएससी किया। तो 9th स्पेशल आपका किस विद्यालय से हुआ? मैं यहीं पर नदिया स्कूल से ही, 8वें क्लास से हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ परीक्षा दिया गया था, वही परीक्षा के मैं बताया जिसमें कि मेरा अच्छा नंबर आया था, है ना? तो वो साइंस के लिए ही था, तो उसी समय से साइंस में पढ़ रहा था। साइंस में उस समय फिजिक्स, केमिस्ट्री और एडवांस मैथमेटिक्स, यही 3 विषय पढ़ाई होती थी। नदिया स्कूल से ही 9th स्पेशल और 11th स्पेशल पूरा हुआ। हाँ। फिर आप बीएससी के लिए रांची चले गए? हाँ हाँ। अच्छा, फिर रांची कॉलेज से बीएससी आपने किया? जी। और बीएससी के बाद? बीएससी के बाद तो फिर मैं घर आ गया। अच्छा। और घर आने के बाद में से इधर उधर जो है सो अपने कुछ नौकरी के लिए प्रयास करने लगा। बीएससी के दौरान आपका सब विषय क्या विषय लेकर के आपने बीएससी किया? मेरा मैथ ऑनर्स था, गणित ऑनर्स था। अच्छा। हाँ। तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि उस समय में एक सामान्य परिवार से होकर के, एक गरीब परिवार से होकर के आपने गणित जैसे कठिन विषय को लेकर के अध्ययन किया और उसमें रुचि रखी। उसके लिए घर से दूर, उस समय रांची रहना भी कोई आसान बात नहीं हुआ करती थी, इतने साधन नहीं हुआ करते थे, फिर भी आप वहाँ रहे और सब कुछ आपने अध्ययन किया। और इसके बाद बीएड भी आपने किया है ऐसा? हाँ, मैं उसके बाद में से मैं उसी संदर्भ में मैं कई जगह पर मैं इधर उधर दौड़ा, वहाँ पर में से नौकरी के लिए, तो माने शिक्षक के लिए। मैं शुरू से ही मैं शिक्षक बनने का मैं दिमाग में था कि मैं शिक्षक बनूंगा, क्योंकि मैं बच्चों को वहाँ पढ़ाया भी करता था। रांची में जो है सो कुछ बच्चों को तो कुछ मिल जाते थे, तो मैं उनको जो है सो पढ़ाया भी करता था। हमारे पास आते थे पढ़ने के लिए, मैं कहूँ वहाँ भी उनके यहाँ भी जाया करता था। और उसके बाद में जब एडमिशन वहाँ पर जो है सो यहाँ पर एडमिशन के समय रांची में रहने की समस्या आई थी कि रांची में कहाँ रहा जाए, तो उस समय हमारे बमंडिया के मौसा अच्छे वैद्य थे, नामी वैद्य थे, जयदेव मिश्र। तो उनके वहीं पर जजमान लोग बमंडिया के ही कुछ भट्ट परिवार के वहाँ पर रांची में घर बनाए हुए थे। तो जा करके मैं उनको कहा, तो जा करके वे समय जाकर कहे, हमारी मौसी भी जाके कही, तो मुझे कुछ दिन तक के लिए वहाँ पर उन्हीं के यहाँ आश्रय में हमको रहना पड़ा। एक हमको रूम दे दिए थे वे लोग, और मैं वहाँ पर रह करके जो है सो भी किया। फिर इसके बाद में से वहाँ पर साढ़ू जी को, वहाँ हमारे साढ़ू जी जो है सो एचईसी में नौकरी करते थे, तो उनका अपना प्रमोशन के लिए उनको कुछ मैंने तैयारी करने की आवश्यकता थी। पोस्ट एंड वर्ष अकाउंट्स एग्जाम उस समय हुआ करता था, उसको पास करने के बाद प्रमोशन होता था। तो उसको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए उसमें मैथमेटिक्स भी एक पेपर हुआ करता था। तो मैथमेटिक्स के लिए हमारे साड़ू जी हमारे घर में आए, कहे कि आप जो रांची में रह रहे हैं सो हमारे यहाँ ही रहिए, और हमको जो है सो खाली आप मैथमेटिक्स बता दीजिएगा, जो यहाँ खाते हैं वही खाइएगा, वहाँ पर वही चावल उवल आप जो है सो लेते जाइएगा, वहीं पर रहिए। तो इस प्रकार से मैं धुरुआ में रह करके ही वहाँ पर रांची कॉलेज जाया करता था, बस से मैं जाता था। उस समय हम लोग का स्टूडेंट का कंसेशन का 20 पैसा लगता था कॉलेज तक जाने में। अच्छा, तो किस ईस्वी में आपका बीएससी और 11th स्पेशल? मेरा था वही गणित ऑनर्स था, और उसके बाद में फिजिक्स साइड विषय में से फिजिक्स और केमिस्ट्री था। अच्छा, किस ईस्वी में पूरा हुआ?
मेरा यह 1971 में परीक्षा दिया था और मैंने रिजल्ट मेरा जो है सो 1972 में निकला। अच्छा, फिर आपने एमएससी भी किया है ऐसे? हाँ जी, उसके बाद में से मैं युवा, तो इस समय मैं कुछ दिन के लिए वहाँ पर पता लगा कि सीसे ब्लॉक में वहाँ पर हमारे मौसा जी ही थे, तो वहाँ पर एक स्कूल चल रहा है हाई स्कूल, वहाँ पर एक टीचर की ज़रूरत है, तो वहाँ पर मैं गया, तो वहाँ पर मुझे हेडमास्टर के रूप में ही जो है सो वहाँ पर 1-1.5 बरस तक मैं वहाँ काम किया। अच्छा, पहली नियुक्ति सीधे हेडमास्टर के रूप में ही हुई? हाँ तब यह हुई, लेकिन उसके बाद में वहाँ का स्थिति मैं देख करके इसी बीच पता लगा कि किसको मैं स्कूल में एक विज्ञान शिक्षक का पद खाली है, तो वहाँ पर सूचना मिली, तो मैं वहाँ गया और वहाँ पर मैं जो है सो ज़्यादा नहीं 4-6 महीना तक पढ़ाया। मैं अपने घर से पैदल ही वहाँ जाया करता था, किसको मैंने काफ़ी दूर पड़ता है, फिर यहाँ से किसको तो यहाँ से बहुत दूर है, हाँ 7 से 8 किलोमीटर हो। हाँ जी, तो मैं प्रतिदिन आया करता था और समय पर मैं पहुँचता था वहाँ पर, यहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे तक निकल जाता था और वहाँ पर समय पर पहुँच जाता था और फिर वहाँ पर से आता था। इस प्रकार से वहाँ पर फरवरी से लेकर के मेरा सितंबर तक वहाँ पर मेरा समय व्यतीत हुआ। इसी बीच पता लगा कि लूथरन हाई स्कूल में एक जगह खाली है, उसके संदर्भ में मैं कांजो जाता आता था, तो कांजो आने के क्रम में एक व्यक्ति वहाँ पर जो क्लर्क था लूथरन हाई स्कूल में, वो कांजो का ही था, तो उसे भेंट हो गई, तो वह पूछा परिचय उरिचय लिया, कहे कि आप हमारे यहाँ पढ़ाइएगा। हम कहे कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम पढ़ाएंगे। तो वह जा करके वह हमारे यहाँ, जब मैं खेत में कुछ उस समय था, कुछ आ करके ऐसे ही गर्मी के दिन रहे होंगे, चाहे ऐसे मतलब स्कूल नहीं गया था, तो उसके बाद में फिर जो है सो वो घर में मुझे खोजते हुए आया था। उस समय हमारी माँ जो है सो कांजो में ही थी, तो वहाँ पर खोजते आया, कहा कि आपको हेडमास्टर साहब बुला रहे हैं। तो वह हेडमास्टर साहब से मैं मिलने के लिए गया, वहाँ पर शाम के समय था, मेरा चचेरा भाई परमेश्वर मिश्र था, तो वह भी जो है सो गया था साथ में, तो वहाँ पर मिले, बातचीत किए, तो ज्वाइन करने की बात थी। मैं कहा कि पहले माँ से मैं आज्ञा ले लूँगा, तब जो है सो मैं ज्वाइन करूँगा। और इस प्रकार से फिर जो है सो मैं माँ के पास भेंट करने के लिए गया। इसके बाद में आ करके मैं बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद 1 सप्ताह बीमार पड़ा। इसके बाद में फिर 11 सितंबर को मैं लूथरन हाई स्कूल में, 11 सितंबर 1974 को मैं लूथरन हाई स्कूल में अपना जो है सो नियुक्ति दिया। अच्छा, तो लूथरन हाई स्कूल लोहरदगा की बात कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो लूथरन हाई स्कूल में फिर आप एमएससी कर चुके थे उस समय? नहीं, उस समय मैं बीएड भी नहीं किया था, एमएससी भी नहीं किया था। अच्छा। तो उसके बाद में से चूंकि शिक्षक बनने के लिए बीएड आवश्यक था, तो 1 बरस करने के बाद में से मैं फिर वहाँ बीएड करने के लिए वहाँ पर हिनू, वहाँ पर छोटनागपुर बीएड कॉलेज करके, छोटनागपुर नहीं, वहाँ पर क्या तो नाम था, हिनू में था वो। तो हिनू में बीएड कॉलेज था, वहीं पर मैं नामांकन किया। वहाँ पर में से 1 वर्ष का कोर्स था। तो मैं यह जो है सो 1976 में परीक्षा दिया था, 1977 में परीक्षा दिया था। तो उसके बाद में मैं बीएड किया। बीएड करने के बाद में से तुरंत दिमाग में आया कि एमएससी करना चाहिए, क्योंकि गणित एक विषय था, हमारे जो विषय था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, जिसको प्राइवेटली मैं कर सकता था। तो मैं उसके बाद में प्राइवेटली उसके लिए तैयार किया। एक बार में सफलता मुझे नहीं मिली, 2-3 प्रयास में मुझे सफलता मिली और अच्छी सफलता मिली वहाँ पर। तो एमएससी के बाद फिर आपने पीएचडी इत्यादि करने का विचार नहीं बनाया? दिमाग में तो था, लेकिन फिर उस प्रकार के अवसर नहीं आए। अच्छा। और फिर और भी कैसे होता था, क्योंकि एमएससी में भी करने में काफ़ी हमको दिक्कत हुई, क्योंकि स्कूल में रहने के बाद में से फिर घर में आकर पढ़ने के लिए मन नहीं लगता था। लेकिन फिर भी जो है सो मैं फिर बाद में छुट्टी ले करके मैं पढ़ा वहाँ पर। तो आपके माता पिता का क्या नाम था? मेरे पिताजी का नाम था दीप नारायण मिश्र, और वे अपने भाइयों में से 5 भाइयों में से चौथा स्थान उनका था, और माँ के नाम थी सुवंश देवी। तो पिताजी क्या करते थे? पिताजी की जजमनकी थी, अच्छी जजमनकी थी। करीब जो है सो आसपास के जितने थे गांव, अच्छे गांव राजपूतों का, और जो हलवाई बनिया जो होते हैं उनका, चाहे और भी अन्य लोग जो थे, अच्छे हुए वहाँ पर माने प्रसिद्धि पाए थे। और प्रसिद्धि के कारण जो है सो उनको खोजा जाता था, और वे जजमनकी करते थे। बहुत दूर दूर तक जाते थे, पैदल ही जाते थे, जिसमें चट्टी, अमलिया, खरका तक जाते थे। वहाँ पर में से कांजो से खरका काफ़ी दूर पड़ता है, जिस प्रकार से खरका, फिर जो है सो रायकेरा, इस प्रकार से माने वहाँ पर जाते थे पिताजी।
फिर आपकी आपकी नौकरी यहाँ लुथरन में जो है वो परमानेंट हुई, अब कहीं और से रिटायर हुए? नहीं, मैं जहाँ से ज्वाइन किया था वही समय लुथरन हाई स्कूल से ही मैं 31 जुलाई 2008 को मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ लुथरन में आपका फिर परमानेंट कब हुआ, किस ईस्वी में आप स्थायी? परमानेंट बीएड करने के बाद फिर परमानेंट में रह गया। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद में फिर मैं एमएससी किया 1978 के आसपास। हाँ 1978। अच्छा अच्छा, तो यहीं से फिर आप सेवानिवृत्त हुए और आपने शिक्षा जगत में खैर आपने बहुत सारा कार्य किया है और आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, इसकी भी जानकारी सूचना हम लोगों को मिली है, वो किस कार्य के लिए मिला और कब मिला? ऐसा है कि मैं जब भी वहाँ पर पहला बार जब मैं स्कूल मैं वहाँ ज्वाइन किया तो उस साल उसी साल जो है विज्ञान प्रदर्शनी होनी थी। उस समय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अलग जिला यह नहीं था, रांची में जाना पड़ता था, रांची जिला का एक अंग था। और वहाँ पर जो विज्ञान प्रदर्शनी हुई थी उसमें से पहला बार लुथरन हाई स्कूल वहाँ पर स्थान प्राप्त किया, शायद तीसरा स्थान ही प्राप्त किया था। लेकिन उसके पहले केवल जो है सो विज्ञान प्रदर्शनी में उपस्थित लोग होते थे, कभी कुछ स्थान मिलता नहीं था। और उसके बाद में से दूसरे वर्ष से कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा जिसमें विज्ञान प्रदर्शनी में 4-5 टॉपिक में से कोई न कोई टॉपिक में से निश्चित रूप से प्रथम स्थान लुथरन हाई स्कूल का ही रहता था। और इसी बीच में एक बार जो है सो राज्य स्तर पर हम लोग पटना भी गए थे और फिर इतना ही नहीं, एक राष्ट्रीय स्तर पर भी जो उस समय जयपुर में था विज्ञान प्रदर्शनी, जवाहरलाल बाल विज्ञान प्रदर्शनी नाम इसका था, तो उस समय जो है सो वहाँ पर 2006 में जो है रायपुर में गया था। और यह हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और इसके बीच में लुथरन के स्कूल में रहते हुए मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। शायद मैं समझता हूँ कि किसी दूसरा स्कूल में रहता तो यह हमको उतना शायद सुविधा मिलती कि नहीं मिलती, मैं नहीं कह सकता हूँ। हमारे हेडमास्टर जो उस समय निरंजन का थे, हमको बहुत मानते थे और वे कुछ भी बात यदि होती थी तो हमसे ही सलाह करते थे, वो बुला करके और पूछते थे कोई भी चीज़ के लिए, या कुछ गणित संबंधी, जोड़ घटाव संबंधी कुछ भी बात, अकाउंट संबंधी कुछ भी बात यदि हो जाती थी तो हम ही को सौंपा जाता था कि इसको ठीक कीजिए, कहाँ पर गलती है, क्या है कर करके। और उसी संदर्भ में से फिर यहाँ पर जिला विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। तो जिला विज्ञान केंद्र की स्थापना के पूर्व यहाँ पर जो उस समय डीसी मैडम जालजा थी, तो उन्हीं के निर्देश पर यहाँ पर एक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी और उसमें सभी विज्ञान टीचरों को बुलाया गया था। तो विज्ञान टीचर में बुलाया गया था और उसके बाद में से फिर जो है सो मुझे वहाँ शुरू में तो कोषाध्यक्ष वहाँ पर सिस्टर लीना करके थी जो बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल थी, और उसके बाद में से कोषाध्यक्ष मुझे बनाया गया। और उसमें से बहुत तरह के कार्यक्रम माने हुए उस जिला विज्ञान केंद्र में। वही संदर्भ में एक सूचना आई वहाँ पर कि पटना में जो इंदिरा गांधी प्लेनेटोरियम है वहाँ पर जो है सो टेलीस्कोप मेकिंग वर्कशॉप का एक वर्कशॉप होने जा रहा है। उसके पहले मैं नवल बाबू को, मैं जो यहाँ पर नरिया स्कूल के प्रिंसिपल थे और जिला विज्ञान केंद्र के जो सेक्रेटरी थे, पदेन डीसी जो हुआ करते थे उसके अध्यक्ष, तो उन्होंने, मैं उसके पहले चर्चा किया था कि मैं जानना चाहता हूँ। वो जान गए थे कि एस्ट्रोनॉमी में मेरा जो है सो कुछ झुकाव है और इसलिए वे हमको भी इसके लिए प्रेरित करते रहते थे। तो वे उस समय मेरे दिमाग में आता था, मैं बच्चों को पढ़ाता था, लेंस पढ़ाता था, फिजिक्स में पढ़ाने के लिए लेंस में पढ़ाना पड़ता है, लेकिन लेंस बनता कैसे है, कैसे मिरर बनाया जाता है, इसकी उत्सुकता बराबर दिमाग में बनी रहती थी, क्योंकि बीएससी स्तर तक हम लोग को कहीं इसके संबंध में बताया नहीं गया था। तो यह इच्छा थी और संजोग से जब टेलीस्कोप की बात आई तो मैं सहज तैयार हो गया और उसमें से जाना तो था हमको और रामवल्लभ भारती को, लेकिन भारती जी नहीं गए, मैं ही वहाँ गया। मैं भी वहाँ पर से एक रोज के बाद में से मेहनत देख करके मैं वहाँ से लौटने वाला था, लेकिन कहा गया कि आप लौटिए नहीं, मैं आपके साथ 200 सहयोगी और दूंगा। लेकिन इसके बाद में 2 विद्यार्थियों को हमारे साथ दिया गया और वहाँ पर टेलीस्कोप का 15 रोज का कार्यक्रम था। यह था 15 रोज का था, तो यह जनवरी से लेकर के और 18 फरवरी तक था, ऐसा कुछ था ऐसे ही। तो इस प्रकार से वहाँ पर हुआ और संजोग से जो टेलीस्कोप वहाँ पर बने थे, वहाँ पर 13 टेलीस्कोप बने थे। वो 13 टेलीस्कोप जो बने थे उसमें से
अन्य स्कूल जो कि मैं थोड़ी सी क्या हुआ कि मैं ज़्यादा वहाँ पर मिरर को घिसना होता है, वह मिरर को बनाने में जो घिसना पड़ता है कुछ ज़्यादा घिसा गया था। और ज़्यादा घिसा गया था तो उस समय के जो नेहरू प्लेनेटोरियम के जो संदीप भट्टाचार्य थे उस समय वही पर कार्यरत थे, वही आए हुए थे। तो बोले कि आप उसका उलट करके इसको घिसिए, और उलट के घिसने लगा और वह बिल्कुल जो है सो बहुत 3-4 स्टेज जो आगे और हमारे ग्रुप के जो थे बढ़ गए थे। लेकिन मैं जो है सो पुनः किया और वह मैं उन लोगों से ज़्यादा शुद्ध हुआ, मैंने जितना लक्ष्य रखा गया था फोकल लेंथ का उसके नज़दीक में मैं ही था। बाकी बात जो आगे बढ़े थे उनका या तो बहुत ही कम हो गया था, लेकिन मेरा जो है सो बिल्कुल 48 इंच का लक्ष्य रखा गया था कि इसका फोकल लेंथ 48 इंच का होना चाहिए। तो मेरा फोकल लेंथ 48.25 आया। वे भट्टाचार्य जी बहुत प्रभावित हमसे हुए और वे जो है सो मैंने कहने लगे आप क्या मंत्र जानते हैं।